पिछले सालों में एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा एक वजीर आजम था जिसे उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया था। शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी फजाई हुदूद में दाखिल हुआ तो सऊदी लड़ाका तैयारों ने सलामी दी। शहबाज शरीफ को सऊदी धरती पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती। अडियाला में बैठा शख्स ट्वीट करके समझता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इसको नहीं पता बाहर की दुनिया बदल चुकी है। पाकिस्तान तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुका है। बिलावल भुट्टो का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा मुआहिदा तारीफ के लायक है। पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम और पूरी टीम को मुबारकबाद। मजीद कहा सदर जरदारी के माजी के दौरों से गवादर और सी पैक मिला। चीनी टेक्नोलॉजी से भारत के 6 लड़ाका तैयारे गिराए। आइंदा भी इस शिराकतदारी को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत मुलव्विस है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान के मुलव्विस होने के शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतअद्दिद मरतबा पेश कर चुका है। भारत अपने अंदरूनी मसाइल को बैरूनी जबकि बैरूनी मसाइल को अंदरूनी मसला बनाकर पेश करता है। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा तारीखी है। दीगर मुल्क भी मुआहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे हैं। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। इसहाक डार से मिस्र के वजीर खारजा का राबता। मिस्री वजीर खारजा ने दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाक सऊदी मुआहिदे से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हमारे कोई जारहाना अज़ाइम नहीं। सऊदी अरब से दिफाई ताउन कोई नई बात नहीं। मुआहिदे से भारत की होने वाली परेशानी फितरी है। पाकिस्तान बरे सगीर में अमन चाहता है। हमारे खिलाफ कोई जारियत हुई तो दिफा करना हमारा हक है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा लाइफ स्टॉक सेक्टर में बेहतरी से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। टेक्सटाइल पार्क का कयाम बरामदात और सनती तरक्की को फरोग देगा। बानी पीटीआई का 9 मई GHQ हमला केस में वीडियो लिंक से पेशी का बायकॉट। अदालत ने जाती हैसियत में पेशी की दरखास्त खारिज कर दी। बानी पीटीआई पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। अदालत ने 2 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए। मजीद 10 गवाह तलब। केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। गुजरात में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। शहरियों के मोटरसाइकिल और रिक्शे कई फुट पानी में बंद हो गए। गलियों में भी तालाब के मंजर। मोटरसाइकिल सवार खुले गटर में जा गिरा। अफसरान की रिहाइशगाहों के बाहर भी पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब के बिफरे दरियाओं में तुग़यानी थम गई। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज मामूल पर बहने लगे। सैलाब में डूबे इलाकों से पानी निकलने का अमल जारी। पंजाब में सैलाब से 50 लाख के करीब अफराद मुतासर। 133 अफराद जाँ बहक हुए। DGPDMA के मुताबिक 25 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई। जिन मकामात पर शगाफ डाले गए उनकी मरम्मत जारी है। ये एक तारीखी सैलाब हमारे सामने अभी तक उसके असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। 4.7 मिलियन पीपल ऑफ पंजाब हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस फ्लड। हम वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुजार हैं। हम फिर भी मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म साहब से कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके सैलाब के मुतासरीन को मदद पहुँचाएँ। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील करने का मुतालबा। कहा बदकिस्मती से अब तक हुकूमत ने आलमी इमदाद के लिए अपील नहीं की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद मुतासरीन तक पहुँचाएं। सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल मुआफ़ करने पर इजहार तशक्कुर। मजीद कहा वज़ीर आज़म की कराची की जानिब बार बार तवज्जो मबजूल करवाई। कराची में पानी के मसले का हल निकालना होगा। उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे।
पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी बना दिया गया। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का हुक्म। कहा 2 हफ्ते में सैलाब मुतासरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम ना रहे। एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान सऊदी अरब मुआहिदा खालिसतन दिफाई नौयत का है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। बगराम एयरबेस अफगान हुकूमत और अमरीका का बाहमी मामला है। खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। तहरीक इंसाफ का पाक सऊदी अरब मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा मुआहिदा दोनों ममालिक के तारीखी ताल्लुकात की तजदीद है। ताउन, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर मुस्बत असर डालेगा। हर पाकिस्तानी के लिए हरमैन शरीफैन का तकद्दुस और तहफ़्फ़ुज़ ईमान का बुनियादी जुज़्व है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अज़म का यादा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद की पाबंदी में तौसीह कर दी। भारतीय तैयारे 24 अक्टूबर तक पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अफगान तालिबान ने अमरीकी सदर ट्रंप का बगराम एयरबेस वापस लेने का बयान मुस्तरद कर दिया। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने कहा अमरीका के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। बाहमी ताल्लुकात किसी भी फौजी मुदाखलत के बगैर होने चाहिए। DGISPR ने कहा मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। अमरीकी इनखिला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान महाजरीन की मेजबानी की। अफगान महाजरीन की बाइज्जत वापसी के लिए इकदाम किए गए। इंसानी बुनियादों पर इनखिला की डेडलाइन में मुतअद्दिद बार तौसीह की। अफगान महाजरीन को पनाह देने की बुनियादी वजूहात गैर मुल्की मुदाखलत और खाना जंगी थी। पनाह देने की वजूहात अब मौजूद नहीं। DGISPR ने कहा पाकिस्तान में किसी भी मुसल्लह जत्थे के लिए कोई जगह नहीं। रियासत तमाम गैर रियासती अनासिर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जिहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान की मुतअद्दिद हलाक दहशतगर्द नाम नेहाद मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में थे। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में कमी। बेहतर सूरत हाल के पेश नज़र मोटरवे में शगाफ न डालने का फैसला। शहर को सैलाब से बचाने के लिए टेक्निकल कमेटी का इजलास। टेक्निकल कमेटी का सैलाब मुतासरा इलाकों का भी दौरा। मोटरवे की बंदिश को 5 रोज हो गए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा राना सनाउल्लाह का बयान आया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं करेंगे। हुकूमत से हमारी दरखास्त है कि इस मामले पर नजरसानी करें, मुतासरीन की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद करें। यूसुफ रजा गिलानी का जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा पंजाब हुकूमत मुश्किल की घड़ी में अवाम के साथ है। सैलाब मुतासरीन को बर वक्त तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। तखमीने के बाद मुतासरीन को दोबारा घरों में बसाया जाएगा।